और जिह्वा किस लिए मिला? मैया पार्वती ने प्रश्न किया, सर हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, भगवान ने जीव दिया, इसका भी बड़ा काम है, इसके बिना काम नहीं चलता। प्रभु जीव क्यों दिए भगवान? शंकर ने कहा, हे देवी, जो नहीं करई और राम गुण गाना, और जी सुधा दूर जी समान। जो इस जीवा को पा करके, जीवा किस लिए? बोले भगवान का नाम गाने के लिए। अगर नहीं गाया तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर जीव को पा करके अगर नहीं गाया तो उसकी जीवा मेढक के जीवा के समान है। बोले क्यों? बोले रे जी भगवान ने दिया तो ऐसा थोड़े कि भगवान का नाम नहीं ले रहा तो बोलता नहीं है, बोलता तो है। वो कब बोलता है? जब अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। किस तरह? मेढक की तरह। अभी मेढक की आवाज कहीं सुनाई पड़ती है? कहीं सुनाई पड़ती है? नहीं सुनाई पड़ती है। क्यों? उसका स्वार्थ नहीं हो रहा है। और जैसे बारिश होती है, आहा, जैसे वर्षा हुई, अभी एक भी मेढक नहीं दिखेगा, लेकिन वर्षा होते ही एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, आप अनगिनती गिनती नहीं कर पाओगे। ट्र, 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 हाँ? जैसे वर्षा होगी तैसे ही मेढक बोलना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया। बारिश हुई है, अब बोलेंगे, है? अब हमारा कार्य हो गया, बाहर आ गए। वह व्यक्ति भी मेढक के जैसा है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बोलता है और भगवान का नाम नहीं लेता। हे देवी, उसका हृदय पुलिस कठोरे, निठुरे सोई छाती, सुनी हरि चरित जो न हर साथी। भगवान शंकर ने गाली दी है महाराज। हाँ, किसको? बोले जो भगवान के चरित्र को सुनकर द्रवित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, बोले उसका हृदय कठोर है, पत्थर है, निठुर है, हाँ, निर्दयी है, भगवान शंकर ने कहा। इसीलिए भगवान का चरित्र सुनने के बाद हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। अच्छा, कोई परम स्नेही है, उसकी बात सुनो तो बड़ी खुशी होती है, और कोई दुश्मन है और उसकी कोई बड़ाई कर रहा हो तो कैसा लगता है? सांसें फूलने लगती है। जिस तरह प्रेमी का गुणानुवाद सुनकर, चरित्र सुनकर, बात सुनकर हृदय प्रसन्न होता है, ठीक उसी तरह से भगवान का चरित्र भी सुन करके हृदय प्रसन्न होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हे गिरिजा, गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनु जपि मोहन शीला, सुरहित पार्वती। भगवान की जो चरित्र है वो कैसी है? सुरहित। जो देव प्रवृत्ति जो व्यक्ति है, जो देव तुल्य है, उसके हितकारक ये भगवान की कथा है। सुरहित दनुज विमोहन शिला, जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उसको भगवान की जो चरित्र है, लीला है, मोहित कर लेता है। क्या ये भगवान नहीं होगा? ये भगवान क्या होगा? क्या भगवान की कथा सुनना? ये बात याद रखो भगवान शंकर की वचनों से। अगर हमारे मन में ये विचार उठता है, क्या भगवान की कथा सुनना, क्या भगवान का नाम लेना, क्या जो है तीर्थ में जाना, अगर ये विचार उठ गया तो समझ लो
कि हमारी वृत्ति आसुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है हमारे अंदर में। और आपके मन में विचार उठे, मैं अच्छा करूं, मैं पूजा करूं, मैं सत्संग सुनूं, नाम लूं, जाप करूं, तो आप समझ लेना कि हमारे अंदर में देव प्रवृत्ति है। हाँ, भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, भगवान की जो कथा है, आपने पूछा है भगवान की कथा कैसी है। राम कथा सुरधेनु समय, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक की सवै, को न सुने अस जान। हे पार्वती, ये प्रभु राम की जो कथा है, ये राम जी की कथा कामधेनु के जैसा है। हाँ, कामधेनु की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि कामधेनु की सेवा करने से सारी मनोकामना, सारी मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। अब कलयुग में तो कामधेनु रह नहीं गया, तो इस कलयुग में भगवान की कथा ही कामधेनु है। जो भगवान की कथा को कामधेनु की तरह सेवा करता है, श्रवण सेवा क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करना ही सेवा है। हाँ, आपने भगवान की कथा को श्रवण कर लिया, यही भगवान की सेवा है, यही कामधेनु की सेवा है। राम कथा सुरधेनु समा, पार्वती जी को भगवान शंकर बता रहे हैं, देवी, भगवान की जो कथा है ये सुरधेनु, कामधेनु के जैसा है। सेवत सब सुखी दान, और इस कथा को सेवन करने से, श्रवण करने से सब सुख प्रदान करती है ये कथा। ऐसा मन में विचार कर, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा, जड़ होगा, जो इस कथा को श्रवण नहीं करेगा। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कथा से क्या क्या लाभ है? भगवान शंकर ने कहा, देवी, राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। हे देवी, ये प्रभु की जो कथा है, राम कथा ताली की जैसी है। ताली क्यों? ताली इसलिए, जब तक ताली बजेगी नहीं तब तक पेड़ पर जो पक्षी बैठी है वो उड़ेगी नहीं। ये शरीर भी एक पेड़ है, और इस शरीर रूपी पेड़, वो तो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठी है, लेकिन ये पेड़ के अंदर पक्षी बैठी है। आप देखे होंगे किसी किसी पेड़ में खोड़, हर पेड़ हो जाता है, पेड़ में खोल हो जाता है ना, और तोता उसमें जाके अंडा दे देती है, और वही पक्षी तोता रहने लगता है ना? ये भी खोलहर पेड़ है। हाँ भाई, 10 दरवाजा है ना, हाँ, इस शरीर में भी दरवाजा है, और पाप रूपी जो पक्षी है, वो पक्षी इस शरीर रूपी पेड़ में प्रवेश करके बैठ जाती है। अब उस वृक्ष पर जो पक्षी बैठी है, उसको तो ताली बजाकर भगा देंगे, लेकिन इस पक्षी को कैसे भगाएंगे? बोले, ये पक्षी कथा रूपी ताली जब बजाएंगे, तब या करके ये पाप रूपी पक्षी उड़ करके भाग जाएंगे। बोलो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।
भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, ये ताली रूपी, हाँ, ये जो ताली रूपी कथा है, इस कथा को श्रवण करने से पाप भागता है। अच्छा महाराज, भागता है तो जाता कहां? स्वाभाविक है, एक वृक्ष पर पक्षी बैठी है, हम ताली बजाएंगे, उड़ेगी तो उड़कर तो कहीं बैठेगी, ऐसा तो है नहीं कि उड़ते रहेगी, उड़ते तो रहेगी नहीं। उसी प्रकार से हम कथा श्रवण करते हैं, हमारे आपके कथा श्रवण करने से पाप भागता है, उड़ता है। उड़ के कहां जाता है? क्या वो उड़ते रहता है कि कहीं रुकता है? बोले रुकता है। बोले कहां? बोले जो कथा श्रवण नहीं करता है उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। बोलो योद्धानाथ भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने जब बताया, पार्वती को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा प्रभु, और ये राम कथा क्या है? भगवान शंकर ने कहा, देवी, राम कथा कलिपि टपी कुठारी, सादरे सुनो गिरिराज हे देवी, ये जो राम कथा है ना, आने वाला कलयुग, भगवान शंकर त्रेता में सुना रहे थे कथा। हे देवी, ये राम कथा आने वाला कलयुग में कुल्हाड़ी का काम करेगा। है? कुल्हाड़ी, तब तो जो सुनेगा उसका खोपड़ी फट जाएगा। बोले ना 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 ना, तो फिर कुल्हाड़ी कैसे? कुल्हाड़ी का काम है काटना पिटना। देवी, ये राम कथा रूपी कुल्हाड़ी किसी भक्त, किसी सज्जन के खोपड़ी को नहीं फोड़ेगा। बोले फिर? बोले जो कलयुग रूपी वृक्ष है ना, उसको, भक्तों के ऊपर जो वृक्ष का प्रभाव है, कलयुग रूपी वृक्ष का जो प्रभाव है, उस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये राम कथा कुल्हाड़ी है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया पार्वती ने कहा, महाराज, अब तो हमारी जो दशा है वो तो और भी कुछ बढ़ती जा रही है। हमारी जो जिज्ञासा है वो और भी तेज हो गया। किस तरह? तलवार है और तलवार पर शान चढ़ा दिया जाए तो तलवार का जो चमक है दुगना तिगुना चौगुना हो जाता है। अब महिमा रूपी कथा की जो महिमा है उसको श्रवण करा करके पार्वती रूपी जो तलवार है उसकी धार को, जिज्ञासा रूपी धार को और तेज कर दिया। अब भाई, कोई चीज किसी को सुनाना है तो उसकी महिमा तो बतानी पड़ेगी। भैया ये मोबाइल है, क्या करता है? अरे वो नंबर होगा तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार का, तुम्हारे मित्र का, नंबर डायल करोगे तुरंत बात हो जाएगा। ओह, तब तो ये हमारे पास भी होना चाहिए। है? महिमा बताते हैं ना लोग। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु अब मैं सोऊंगी नहीं, अब मैं प्रेम से सुनूंगी, किसी प्रकार की शंका नहीं करूंगी, आप मुझे सुनाओ। अब हमारी जिज्ञासा, हमारी तड़पन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं कुछ नहीं, बस भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। हे पार्वती, ठीक है, आप कथा श्रवण करना चाहती हो, लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो महिमा सुना रहे हैं, अभी तो महिमा ही सुनाएंगे। भगवान शंकर चाहते हैं कि तलवार में इतना धार दे दिया जाए, इतना धार दे दिया जाए कि कितनों भी अज्ञान आ जाए तो काटते 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 सारे अज्ञान को खत्म कर दे, सारे अंधकार को खत्म कर दे। इतने तलवार में धार होना चाहिए। बोले पार्वती, सब तो ठीक है, एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ? क्या नहीं अच्छी लगी? आपने कहा, तुम जो कहा राम को आना, और जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्यान। तुमने 14 प्रश्न किया ना, 14 प्रश्न में एक बात आपने कही, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो
ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसका श्रुति वेद पुराण ध्यान करता कहा वही राह में, आपने पूछा ना ये बात नहीं लगा अच्छा, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आपका पूर्व जन्म के जैसा है। अभी भी आपके ऊपर पूर्व जन्म का, हाँ, पिछले जन्म का प्रभाव है। हम भले ब्राह्मण बन जाए, संत बन जाए, लेकिन पिछले जन्म में जो थे, पीछे की जो थी हमारी बरादरी, उस बरादरी का प्रभाव, हाँ, रहता है। इस जन्म में हम भले मानव बन गए, लेकिन पिछले जन्म में हम पशु भी थे, पक्षी भी थे, तो कभी उड़ने की भी इच्छा होती है, कभी कभी पशु के तरह भी क्रियाकलाप हो जाता है? अगर हमारी जो ऐसी दशा क्यों होती है? क्योंकि पिछले जन्म का प्रभाव है। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपके ऊपर अभी पिछले जन्म का प्रभाव है, गया नहीं। मैं चाहता हूं पिछले जन्म का प्रभाव पूरा खत्म हो जाए, और जब तक पिछले जन्म का प्रभाव खत्म नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे ये मोह विषाद, पाखंडी हरि पद विमुख और जानहि झूठ की साच। देवी ऐसा तो अधम, अधम माने पापी, ऐसी बात तो पापी लोग करते हैं। कैसे पापी? जो सपने में भी संत सभा नहीं देखा, जो पाखंडी है, हरि हर पद गुरु के चरणों से, भगवान के चरणों से, संत के चरण से जो दूर है, ऐसे व्यक्ति ऐसी बात करते हैं। क्या? कि राम कौन है, दशरथ का बेटा है कि घटघट का बैठने वाला है, कि राम का बेटा है कि कौशल्या का बेटा है, राम मानव है कि भगवान है। ये बात तो पाखंडी करते हैं जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं है। लंपट कपटी कुटिया ने कहा मुकुर मलिनी अरुणयन बीना, और राम रूप देखई किमि दीना। हे पार्वती, मुकुर मलिना, अब ये बताओ शीशा है और शीशा में खूब धूल लगा है, और हम मुंह देखें तो चेहरा साफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण ही मेरा गंदा है। ये हृदय को भी दर्पण कहा गया। अगर हमारा हृदय साफ नहीं है तो भगवान का चेहरा दिखने वाला नहीं है। जो लंपट है, लवार है, कपटी है, कुटिल है, सपने में भी जिसने संत की सभा नहीं देखी, कहां से वेद असम्मत बानी, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ऐसे व्यक्ति वेद से असम्मत बात करते हैं जिनको न लाभ से मतलब न हानि से। अब बात तो कह दिए, गाड़ी लड़ गई, अरे लड़ना था लड़ गई, ये नहीं कहेगा कि हमने ऐसा अपराध किया। इसको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, और जल पहि कल्पित वचन अनेका। जिनको परमात्मा का न अगुण का बोध है, न निर्गुण का, न सगुण का बोध है, ऐसे व्यक्ति जल पहि कल्पित वचन अनेका,
जो मन में आ जाए कल्पना, जो मन में कल्पना कर ले वही कहता है नहीं ये होगा। शास्त्र से मतलब नहीं, संत की वचनों से मतलब नहीं, जो मन में आया। मनमुखी, 3 मुख से बात कहा जाता है। एक शास्त्रमुखी, जो शास्त्र से सुना गया उसे शास्त्रमुखी कहते हैं। भाई आप कोई बात कह रहे हैं तो बात कहां से कह रहे हैं, प्रमाणित होना चाहिए ना। 3 तरह से बात कही जाती है। पहली बात शास्त्री मुखी, शास्त्रमुखी, दूसरा वेदमुखी और तीसरी गुरुमुखी। और एक चौथी मुखी है, कौन मुखी? मनमुखी, जो मन में आया वही बोल दिए। तो 75% आज के डेट में मनमुखी वाले हैं, 15% गुरुमुखी, 5% शास्त्रमुखी। अब सबके पास समय कहां शास्त्र पढ़ने का। और कुछ परसेंट गुरुमुखी, गुरुमुखी, शास्त्रमुखी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, हरि माया बस जगत भ्रमाही, और तीन ही कहत कछु अघटित नाही। प्रभु की माया के वशीभूत होकर वो बंदर की तरह नाचता है, जगत में भ्रमते रहता है, और वो पुनः 84 लाख योनि में जाना मजबूर हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान प्रभु का कथन है, प्रभु कहते हैं अपने भक्तों से कि मैंने तुझे कितना सुंदर ये मानव शरीर दिया है? और किस लिए दिया? कि तू मुझे मेरा पहचान कर, और व्यर्थ में तू मुझे पहचान नहीं कर रहा है और पुनः संसार में भटकता है, तो मैं क्या करूं?